हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखे थे, जब हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब या फिर कैथोड रे ट्यूब लिए थे एंड उसके अंदर एक कैथोड का इलेक्ट्रोड लगा हुआ था एंड एक एनोड का इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इस कैथोड के इलेक्ट्रोड से कुछ पार्टिकल्स निकल के इस एनोड की तरफ जा रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, जिसको हमने नाम दिए थे कैथोड रेज। ओके तो इन्हीं कैथोड रेज की आज हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले। चलिए समझते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कुछ गैस भरी गई थी एट द वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर पे, एंड उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई किए थे इन दो इलेक्ट्रोड के बीच। राइट, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर लिए थे एक सर्किट से, एक बैटरी से बेसिकली, जहाँ से बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल हम सप्लाई कर रहे थे। तो उस केस में हमने देखे थे कि यहाँ पे जो लो प्रेशर पे गैस है, एक्चुअली जो लो प्रेशर पे यहाँ पे गैस भरी है, ये गैस के पार्टिकल जो हैं ये कोलाइड करते हैं। ओके तो वही यहाँ पे बोला गया स्टूडेंट्स कि जब हम इस डिस्चार्जिंग ट्यूब के अंदर एक गैस को फिल करते हैं वो भी लो प्रेशर पे, एंड जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस डिस्चार्जिंग ट्यूब यानी कि कैथोड रे ट्यूब में से इलेक्ट्रिसिटी का जो है फ्लो होने लगता है। ओके एग्जैक्टली यहाँ होता क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स है, यहाँ हमने जो गैस भरे हैं बहुत ज़्यादा लो प्रेशर पे, ये जो गैस है, ये गैस के पार्टिकल इस कैथोड से स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं। ओके कोलाइड करते हैं बेसिकली कैथोड के साथ। तो उस कंडीशन में होता क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ से स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से एमिट करते हैं, निकलते हैं इस डायरेक्शन पे। ओके किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पे निकलते हैं। ओके जिसको बाद में नाम दिया गया कि ये इलेक्ट्रॉन थे। ओके तो ये जो बेसिकली स्मॉल पार्टिकल्स थे इन्हीं को बोला गया है इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये जो कैथोड रेज हैं एक्चुअली और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही बोला गया है कैथोड रेज। ओके यानी कि यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत तेजी से निकलते हैं एंड इस डायरेक्शन में एनोड की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही बोला गया है कैथोड रेज, क्योंकि हमको रे के फॉर्म में दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को ही बोला गया है कैथोड रेज। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो कैथोड रेज होती है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो ये कैथोड रेज होती है ये एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, चलती है। ओके ऐसे पता कैसे चला, एक एक्सपेरिमेंट किया गया साइंटिस्ट के थ्रू। उन्होंने इस डिस्चार्जिंग ट्यूब के अंदर जहाँ से कैथोड रेज पास हो रही थी वहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिए। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से जो लाइट है वो एक साइड से दूसरी साइड पे पास नहीं हो पाए। ओके यानी कि हमको उसकी परछाई मिलनी चाहिए, या आप सिंपली बोल सकते हो ओपेक ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से जो लाइट है वो आर पार नहीं जा सकती है। तो क्या किया उन्होंने, इस डिस्चार्जिंग ट्यूब के अंदर जहाँ से कैथोड रेज जा रही थी वहाँ पे साइंटिस्ट ने ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिए। इसके बाद क्या हुआ, इस ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो बनने लगी, वो भी अपोजिट एंड पे यानी कि एनोड साइड पे। ओके तो इससे ये कंफर्म हो गया कि जो कैथोड रेज होती हैं वो ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। चलिए डायग्राम से दिखाता हूँ कि एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया गया था। सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, ये कैथोड है, इस कैथोड से जो है इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए थे, कैथोड रेज इस तरीके से जा रही थी। तो यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिए, थिंग लिखा हुआ है एंड ये ओपेक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसके आगे से जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या कैथोड रेज हैं वो आगे जाने स्टॉप हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हमको वो परछाई देखने को मिलती है। ओके तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो कैथोड रेज है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही बेसिकली चलती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। यानी कि जो कैथोड रेज होती है वो पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या एक एक्सपेरिमेंट किए, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्टली पेडल व्हील को रख दिए जहाँ से ये कैथोड रेज पास हो रही थी, यानी जो पेडल व्हील है वो बनी हुई थी माइका की। अब जैसे ही हमने एक पेडल रख दिए, ओके पेडल यानी जैसे साइकिल का पेडल होता है ना, एंड वहाँ पे एक व्हील रख दिए, तो ये जो पेडल व्हील था जैसे ही हमने इस कैथोड रे के रास्ते में रख दिए तो ये जो पेडल व्हील था वो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स की यहाँ पे डेफिनेट सी बात है, कोई तो भी पार्टिकल्स हैं जो कि इस पेडल व्हील से टकरा रहे हैं एंड उसको रोटेट करवा रहे हैं। तो यहाँ से ये कंफर्म होता है कि जो ये कैथोड रेज होती है वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ओके चलिए इसको डायग्राम से दिखाता हूँ कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट किए थे। सो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये डिस्चार्जिंग ट्यूब है एंड इसके इधर लेफ्ट साइड पे ये कैथोड है, ये एनोड है।
कैथोड रेज इस तरीके से निकल रही थी, तो यहाँ पे एक जो पेडल व्हील रखा गया। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, जब यहाँ से कैथोड रेज यानी कि पार्टिकल के रूप में निकलेगा तो ये पार्टिकल्स जो है इसे टकराएंगे। टकराने से क्या होगा, ये व्हील जो है वो इस तरीके से घूमने लग जाएगी। ओके, तो इससे ये कंफर्म होता है कि जो कैथोड रेज है वो पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कैथोड रेज जो है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किए कि इस डिस्चार्जिंग ट्यूब के आसपास पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब ये था स्टूडेंट्स कि साइंटिस्ट ने दो प्लेट लिए, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लिए एंड एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लिए। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी प्लेट थी जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे हुए थे एंड एक ऐसी प्लेट थी जहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखे हुए थे। तो उस केस में क्या हुआ कि जो कैथोड रेज हैं वो डिफ्लेक्ट होने लग गए अपने रास्ते से, यानी कि जैसे वो स्ट्रेट लाइन में पहले जा रहे थे, पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे कैथोड रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई, अपने रास्ते से हट गई। ओके, तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हमको पता चलता है कि ये जो कैथोड रेज है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। बट द क्वेश्चन इज कमिंग कि अगर वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हुई है तो डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये कहाँ से क्लियर होता है कि वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो उसके लिए चलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ कि साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किए एंड ऐसा क्यों फाइनलाइज हुआ कि ये जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो जैसे कि आप स्टूडेंट्स डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये कैथोड है, ये एनोड है। इन जनरल केसेस में क्या हो रहा था, ये जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेटली जा रही थी इस तरीके से, राइट। पर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि यहाँ पे प्लेट रखी गई, आपको दिख रही है इलेक्ट्रिक प्लेट है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक प्लेट है। इस पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रखे गए थे एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे हुए थे। तो क्योंकि ये कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, इसलिए ये प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है, ओके, एंड माइनस चार्ज से रिपेल होती है। इसी वजह से इस तरीके से इधर झुकी है। इससे ये क्लियर है स्टूडेंट्स कि ये जो कैथोड रेज है ये पॉजिटिव चार्ज रखी हुई प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये तभी अट्रैक्ट हुई जब ये खुद निगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म होता है स्टूडेंट्स कि ये जो कैथोड रेज हैं ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कैथोड रेज होती है वो प्रोड्यूस कर सकती है हीटिंग इफेक्ट, यानी कि ये जो कैथोड रेज हैं वो बहुत ज़्यादा हीट यानी कि जनरेट कर सकते हैं। ओके, हीट यानी कि ऊष्मा बोल सकते हैं आप, तो हीट को जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, साइंटिस्ट ने एक बहुत ही पतली मेटल फॉइल का मतलब क्या होता है, एक पतली शीट्स के फॉर्म में, ओके, यानी यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक पतली मेटल की शीट रख दी है इस कैथोड रेज के रास्ते में। तो इससे क्या होता है, ये जो पतली शीट थी मेटल की वो बहुत ज़्यादा हीट होने लग जाती है एंड इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे हमको इनकैंडेसेंस देखने को मिलता है। अभी इनकैंडेसेंस क्या होता है एग्जैक्टली कि इस पतली मेटल की शीट पे ये जो पार्टिकल्स हैं, जो कैथोड रेज है वो बहुत ज़्यादा तेजी से टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं। इनकैंडेसेंस मतलब बहुत तेजी से टकराते हैं, तो टकराने की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ से ही कंक्लूजन पॉइंट सामने आता है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो हीट प्रोड्यूस कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कैथोड रेज है वो एक्स रेज भी प्रोड्यूस कर सकती है। सो बेसिकली कैथोड रेज जो है प्रोड्यूस कर सकती है एक्स रेज। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए। इन एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने वहाँ पे एक हार्ड मेटल लिए जो कि टंगस्टन की बनी हुई थी, या फिर आप कॉपर की ले सकते हैं, या फिर आप और कोई मेटल ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस हार्ड मेटल पे जब ये रेज टकराती है तो वहाँ से एक्स रेज प्रोड्यूस होती है एंड बाय द एक्सपेरिमेंट उन्होंने इसको वेरीफाई भी किया था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी में बताया गया कि जो कैथोड रेज हैं वो गैस को बेसिकली आयनाइज कर सकते हैं जब वो उस गैस में से पास होते हैं। तो यानी कि स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी गैस जो है वो आयंस में ब्रेक हो सकती है, ये एक गैस की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो गैस को आयनाइज करने के लिए लेकिन कोई पार्टिकल या रेस से उससे पास करवाएंगे तभी ही वो जो गैस है वो आयंस में ब्रेक डाउन होती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है कि कैथोड रेस में वो कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी गैस को जिससे वो पास हो रही है उस गैस को आयनाइज कर सकती है। आयनाइज करने का मतलब वो आयंस में उसको ब्रेक डाउन कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये जो कैथोड रेस होती है वो किसी भी पतली एल्यूमिनियम की फॉइल यानी कि शीट में से पेनिट्रेट कर सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेट, यानी कि उसमें होल करते हुए उसके अंदर घुस जाएगी। ओके, यानी कि उसमें से आर पार भी जा सकती है। लेकिन वहीं पे अगर हम थिक फॉइल यानी कि एक मोटी फॉइल लेते हैं तो वो जो है वो एब्जॉर्ब कर जाती है उन कैथोड रेस को। अब यहाँ पे एक चीज समझिए,
अगर आप पतली एल्यूमिनियम की फॉइल की शीट लेंगे तो उस पतली शीट में से जो कैथोड रेस है उसमें होल करके उससे पार निकल जाएगी, उससे आगे निकल जाएगी। लेकिन अगर आप मोटी शीट लेंगे, ओके, थिक फॉइल लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कैथोड रेस है वो उस शीट को क्रॉस नहीं कर पाएगी, बल्कि ये जो थिक फॉइल है वो इन कैथोड रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको कंज्यूम कर लेती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये जो कैथोड रेज होती है ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर सकती है। अब फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इस फोटोग्राफिक प्लेट पे जब कैथोड रेस स्ट्राइक होंगी, टकराएगी, तो वहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो धुंधली हो जाती है। ओके, धुंधली क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे फॉग जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली फॉगिंग। यानी कि ये चीज़ समझिए, अगर किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर कैथोड रेस टकराएगी तो वहाँ पे फॉग जनरेट हो जाएगा। फॉग वही जो आपको ठंडी में कोहरा दिखता है ना, जिसकी वजह से धुआं धुआं दिखता है, उसी को बोला गया है फॉग। ओके, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे टकराने से कैथोड रेस जो है वहाँ पे फॉग जनरेट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉपर्टी है कि जब कभी ये कैथोड रेस अगर जिंक सल्फाइड की शीट से टकराती है या उसके ऊपर गिरती है तो वहाँ पे फ्लोरोसेंस होता है। फ्लोरोसेंस जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था कि वहाँ पे बॉम्बार्डिंग होने से, कोई पार्टिकल के टकराने से एक उस जिंक सल्फाइड की शीट पे कुछ चमकता हुआ हमको दिखता है, तो जो हमको चमक दिखाई देती है उसी को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ओके, तो इसका मतलब इस पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर कैथोड रेस जिंक सल्फाइड की शीट पे टकराएंगे तो हमको वहाँ पे फ्लोरोसेंस देखने को मिलता है। तो ये जो स्टूडेंट्स हमने 9 प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं कैथोड रेस की, इससे ये कंक्लूजन पॉइंट सामने आता है कि ये जो कैथोड रेस होती है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जो कि कैथोड रेस को बनाते हैं। इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।